इमूवेबल प्रॉपर्टी तीन चीजों को इंक्लूड नहीं करता है। वो तीन चीज क्या है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को। बस ये सिर्फ इतना कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इन तीनों चीजों को इंक्लूड नहीं करेगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इसके सिवा और कुछ नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब ये डिफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं हुई, कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। तो इसलिए हमें दूसरे अधिनियम भी देखने पड़ेंगे। जैसे हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से डिफाइन करी गई है। जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई है। इसके अंदर कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ। यानी ये कह रहा है जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के अंदर तीन चीजें आती हैं। लाभ जो आपको भूमि से प्राप्त हो रहा हो, जैसे तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। A movable property can be easily moved from one place to another without changing its shape, size, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं बिना उसकी साइज, शेप, क्वांटिटी या क्वालिटी चेंज किए। मतलब समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी है, अगर हमने उसको इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर दिया और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आए तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। Movable property is one which can be transferred from one place to another place with the human efforts। कि सिर्फ बेसिक ह्यूमन एफर्ट्स लगाकर अगर हम एक प्रॉपर्टी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के। और हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होती है। बैनियन ट्री। अब बैनियन ट्री को हम इजीली मूव नहीं कर सकते एक प्लेस पर दूसरी प्लेस पर अपने सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स लगाकर, लेकिन फिर भी बैनियन ट्री हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि उसको प्लांट ही इस इंटेंशन से किया जाता है कि उसको फ्यूचर में कट किया जाएगा और उसकी वुड को सेल किया जाएगा। A contract done for cutting the bamboo for the collection of leaves come under the movable property। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है बैम्बूज को कट करने का या लीव्स को कलेक्ट करने का, वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। There is no need for the movable property to be registered under Indian Registration Act 1908। It is completely voluntary। कि मूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने की कोई नीड नहीं होती अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये एक कम्प्लीटली वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री मतलब कि हमारी विश है कि हम उसे करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। Movable property is subject to sales tax and central sales tax, and it is also subject to certain restrictions and conditions under Tax Act and the Central Sales Tax 1956। Movable property जो है वो एक सब्जेक्ट है सेल्स टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स का, और इन दोनों एक्ट के अंदर ही मूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस भी लगाई गई हैं। A mere delivery just to transfer that particular movable property completes the transfer। अगर सिर्फ डिलीवरी हो जाए बायर को प्रोडक्ट की और वो प्रोडक्ट हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो उस प्लेस पर हमारा ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा। It is a common misconception that being an Indian citizen, a non resident Indian is permitted to buy any sort of immovable property. However, according to the Reserve Bank of India's Master Circular on acquisition and transfer of immovable property by NRI, PIO, or foreign national and NRI
is strictly restricted from buying any agriculture land, farmland, or plantation land.